नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में और 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और लग्नेश बन के शुक्र इस महीने आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है कि शुक्र का चतुर्थ भाव में होना, ये समय ऐसा होगा कि आपके प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे फैमिली फंक्शंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप घर के लिए कुछ करना चाहेंगे, कुछ नया घर खरीदना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। मुझे लगता है कि घर के पीछे आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। यानी कि आप कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम भी करता है कुछ समय के लिए, कुछ अपने काम के साथ साथ उतना ही समय अपने घर के साथ भी बिताता है, अपने लोगों के साथ बिताता है। तो ये समय इस प्रकार का है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। कुछ डेकोरेटिव चीज़ों के पीछे आपका खर्च हो सकता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये समय ऐसा है कि कार्यस्थल के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा आपका हर कार्य। आप कोई भी जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपका एक तरह से लेवल ऑफ वर्क बहुत हायर जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो बुध बनकर आपके पंचम भाव में और फिर बाद में आपके 6th हाउस के अंदर, तो जब दूसरे घर का स्वामी है और वो आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, तो ऐसी अवस्था के अंदर मुझे लगता है कि ये समय शुरू के जो 18 दिन का समय है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन में कीजिए, वो ज़्यादा आपको फायदेकारक रहेंगे। उसके बाद आपको मुझे लगता है थोड़ा सा कैलकुलेट करके और संभल के चलना चाहिए, क्योंकि बुध का भ्रमण यहाँ पर आपकी वाणी को काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। तो शुरू के 18 दिन का समय मुझे लगता है कि वाणी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और साथ साथ में आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको एप्रिशिएशन मिलेगा। 18 तारीख के बाद जैसे ही 19 अक्टूबर से बुध का भ्रमण आपके 6th हाउस में होगा, वहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम ज़्यादा रखना है, क्योंकि बाद में मंगल और नीचस्थ सूर्य की अवस्था है। तो 18 तारीख के बाद दोनों ही ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, वहाँ आपको परिवार में भी किसी प्रकार के क्लैश में नहीं पड़ना और किसी भी प्रकार की वाणी का दुरुपयोग कहीं पर भी करना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए दुश्मन बढ़ाने का कार्य करेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो कोई भी परिवर्तन है तो मुझे लगता है उसको स्वीकार किया जा सकता है और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर नई चीज़ों को सीखने की तरफ आप इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत लाभकारी समय कहूँगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर पहले तो पंचम भाव में और बाद में आपके एक तरह से कहा जाए कि छठे घर के अंदर है। तो मुझे लगता है कि जब सूर्य बनकर पंचम भाव में बुध के साथ है, तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अगर आप, या प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो शुरू के 18 दिन का समय इस तरह के निर्णयों के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेने के लिए भी सही और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी सही। कोई भी प्रकार का व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो भी शुरू के 18 दिन का समय बहुत फलदायी है। 18 तारीख के बाद मुझे लगता है इन चीज़ों को अगर आप थोड़े समय के लिए टालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता के स्वास्थ्य का भी 18 तारीख के बाद ध्यान रखने की ज़रूरत है, मगर उसके पहले स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं नहीं है। यहाँ शुक्र का प्लेसमेंट मुझे लगता है लग्जरी के पीछे इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप घर के अंदर डेकोरेशंस के पीछे खर्च बढ़ेगा। साथ साथ में जो लोग
आर्किटेक्चर का एजुकेशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेकारक है। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डेकोरेटिव आइटम्स का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेकारक स्थिति है ये। टेक्निकल रिसर्च वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र की अवस्था मन को बहुत शौकियाना एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाती है, आपके मन में बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आती है। मतलब जो भी शौक होंगे वो काफ़ी अच्छी चीज़ों के पीछे होंगे, खर्च भी होंगे तो अच्छी चीज़ों के पीछे होंगे। और यहाँ पर आपके मन में एक खुशी भी रहेगी कि कोई भी नई चीज़ के प्रति आपके अंदर वो एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। इस महीने स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है। अगर आप लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। फाइनेंस, बैंकिंग, इस तरह का कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो भी आपके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति कहूँगी। एमबीए के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि 18 तारीख के बाद जब बुध का भ्रमण होगा और सूर्य का भ्रमण भी होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एजुकेशन में आप चले तो गए मगर उसको छोड़कर फिर दूसरी प्रवृत्ति में जाना और आपके फोकस को वो खराब कर सकता है। तो वहाँ किसी भी प्रकार के परिवर्तन या आपके एजुकेशन में कोई भी बदलाव आपको 18 तारीख के बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि जो भी लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको शुरू के 18 दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। शेयर मार्केट की बात की जाए तो शुरू के 18 दिन का समय शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल केतु का एक योग है। सूर्य की नीचस्थ अवस्था 18 तारीख के बाद यहाँ आएगी और बुध भी यहाँ पर 19 तारीख से आएंगे। तो सारे ग्रहों का एक भ्रमण जो हो रहा है वो आपके छठे घर में हो रहा है, जो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंगल की अवस्था काफी स्ट्रांग है। मगर एक चीज जरूर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि 18 तारीख के बाद आपको संभलने की जरूरत डेफिनेटली रहेगी। कुछ चीजों में संभलना है, सभी चीजों में नहीं। यानी कि शुक्र और शनि का एक लाभकारी अवस्था तो तुमको प्राप्त होती रहेगी, मगर 6th हाउस के अंदर मंगल, केतु और साथ में सूर्य का नीचस्थ अवस्था में आना, तो कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है या फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़े या कोई भी क्लैश चल रहा है तो वहाँ आपके व्यवहार में बहुत संयम रखिएगा। ये समय बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने में कोई लाभ नहीं है क्योंकि अब राहु केतु का ये अंतिम चरण है और मंगल का और सूर्य का जो यहाँ पर भ्रमण हो रहा है तो ये छोटे छोटी चीज़ों में बहुत बड़े क्लैशेस करवा देती है। तो 18 तारीख के बाद का जो समय है, मतलब महीने का जो 30-31 तारीख तक का जो समय है, तो वहाँ पर आपको अपने स्वभाव में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ रिएक्टिव होने पर आपको नुकसान है। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी क्लैश हो, उसमें आपको नहीं पड़ना है क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा। और सूर्य की नीचस्थ अवस्था होने की वजह से आपकी वाणी के कारण भी आपको समस्या हो सकती है। इसलिए जो भी बड़े कार्य करने हैं शुरू के 18 दिन में कीजिए। और इसके बाद भी देखिए शुक्र की प्लेसमेंट से आपको लाभ तो होगा ही होगा, फाइनेंशियल गेन तो बहुत अच्छे हैं, मगर लोगों के साथ जो व्यवहार है या जो आपके कलीग्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं तो उनके साथ आपके व्यवहार के अंदर कोई भी प्रकार के झगड़ों से आपके जीवन में क्लैश हो सकता है। और यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो दवाइयों से कनेक्टेड काम करते हैं, जो कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय है। मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए समय अच्छा है, उनके लिए लाभकारी है। और यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लोन्स को इस महीने बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मंगल की अवस्था लोन्स को लेकर यूनिक सप्तमेश भी है और 12th लॉर्ड भी है और यहाँ आपको नुकसान की परिस्थिति होगी। तो लोन को इस महीने आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ साथ में
बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स से भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी बहुत बड़ी घबराने की स्थिति नहीं, मगर स्वास्थ्य के घर के अंदर है ये परिस्थितियाँ, तो इस महीने 18 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ बीपी से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, शुगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश मंगल बनकर आपके खुद से द्वादश में है और केतु के साथ है, फिर सूर्य की नीचस्थ अवस्था। देखिए यहाँ पर क्या है कि गृहस्थ जीवन के अंदर क्लैशेस होंगे। ऑलरेडी जो लोग मैरिड है उनके जीवन में इस महीने बहुत उतार चढ़ाव है, तो शांति रखिएगा। बहुत ज़्यादा समय बेहतर नहीं है संबंधों को लेकर। मैरिड लाइफ अभी शुरू हुई है तो वहाँ पर भी क्लैश हो सकता है। ऑलरेडी मैरिड हैं और समय हो चुका है तो भी छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस बढ़ सकते हैं। इस महीने ये समय ऐसा ही है, तो रिएक्टिव होने से कोई फ़ायदा नहीं। और स्पेशली 18 तारीख के बाद का समय आपको शांति से निकालना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस में पड़ने पर आपको नुकसान होगा। कोई भी नई पार्टनरशिप मुझे लगता है इस महीने के लिए फ़ायदे कारक नहीं है, तो आपको कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। यानी कि नए बिजनेस की शुरुआत के लिए एक तरह से कहा जाए कि पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिएगा। काम शुरू ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि शुक्र की अवस्था काफ़ी फायदे कारक है, मगर यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि शनि का भी दृष्टि संबंध है और यहाँ व्यक्ति को बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी तो है। बिजनेस कोई भी करते हैं तो कार्य पर मंगल का जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा फायदे कारक नहीं है। तो अभी कोई भी प्रकार की लोन की तरफ जाना पड़े या कोई बड़ा लोन लेकर कोई बड़ा रिस्क लेकर के कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ इस महीने रुक जाने में ज़्यादा बेहतरी है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव का स्वामी गुरु है और वो आपके 12वें घर में वक्र अवस्था में है राहु के साथ। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, वक्र अवस्था के कारण फॉरेन लैंड से कनेक्टेड रिसर्च कोर्सेज में आपको काफ़ी फायदा है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। और लिटरेचर या एजुकेशन इस प्रकार का लेना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेजेस का स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। मेडिसिन या डॉक्टर का एजुकेशन लेना चाहते हैं और विदेश से कनेक्टेड हर कोर्स के अंदर आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। तो नवम भाव का स्वामी दशम भाव में है और शनि बनकर वक्र अवस्था में है। तो देखिए यहाँ भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली प्राप्त है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी भाग्य से प्राप्त होंगी। पिता से काफ़ी लाभ है, पिता की प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ है और साथ साथ में पिता के बिजनेस से भी काफ़ी लाभ है। आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी एक तरह से लाभ होगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये शनि के कारण टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स में है उनको काफ़ी फायदा है। 10th हाउस की बात करते हैं। दशम भाव में शनि का वक्र अवस्था में होना और यहाँ पर शुक्र शनि का दृष्टि संबंध है, तो ये एक तरह से जो फूड बिजनेस में है, ट्रैवलिंग के बिजनेस में है, उनको काफ़ी फायदा है। साथ साथ में जो कायदे कानून का कोई कार्य करते हैं उनको काफ़ी फायदा है। अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे हैं, काफ़ी फायदा है। ऑयल से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। और साथ में फूड बिजनेस के अंदर है उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ है। तो कार्यस्थल में आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। जॉबलेस लोगों के लिए भी ये महीना एक तरह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा शुरू के 18 दिन। उसके बाद की परिस्थिति इतनी ज़्यादा फायदे कारक नहीं है। यहाँ ये कहूँगी कि 11th हाउस की बात करें तो 11th लॉर्ड जो है वो आपके 12th हाउस में वक्र अवस्था में है। तो लाभ जो है प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं और एजुकेशन से कनेक्टेड कुछ लोन की अवस्था मुझे होती हुई नज़र आती है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो 6th हाउस में मंगल बन के केतु के साथ, तो खर्चों पे नियंत्रण। खर्च की वजह से आप लोन उठाते हैं तो वो नहीं करना है। इस महीने कैलकुलेटिव कीजिएगा। मुझे लगता है कि कोई भी रिस्क लेकर काम करने का ये समय नहीं है। कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो 18 तारीख के बाद का समय थोड़ा आपके लिए परेशानियों से भरा हुआ है।
अगर कोई भी लीगल मैटर है, कोई भी कोर्ट कचहरी के काम के अंदर आपको प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो 18 तारीख के बाद आप बहुत संयम रखिएगा वाणी पर और बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो समय इतना फायदे कारक नहीं है। लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना चाहिए 18 तारीख से 31 तारीख तक के समय अंदर। और यहाँ पर खर्च मुझे लगता है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे गुरु और राहु का जो ये योग है, ये इसका अंतिम महीना है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप थोड़ा संयम रखिए तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। यहाँ 18 से 31 तक का समय जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने में फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी लड़ाई झगड़े या कोई भी प्रकार की कोर्ट कचहरी का मैटर है या कोई भी झगड़े हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उससे नुकसान होगा। और जो यहाँ आपको फायदे की प्राप्ति हो रही है शुक्र और शनि के कारण, उसका आपको लाभ लेना चाहिए, उसको आपको प्रमोट करना चाहिए और उस तरफ आपको अपने एनर्जी को डालना चाहिए, ना कि किसी झगड़े में, किसी क्लैश में। ये चीज़ में आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने खर्चों के अंदर बहुत नियंत्रण रखिएगा। मतलब कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। जो भी परिस्थिति है आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।